स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात सरकार द्वारा चर्चित बिल्किस गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को रिहाई करने व भाजपा संगठन से जुड़ी संस्थाओं द्वारा बलात्कारियों का फूलों से स्वागत करने के विरोध का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सभी धर्मों के लोग गुजरात सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए रिहा किए गए सभी आरोपियों को फिर से जेल में डालने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को साइबर सिटी गुरुग्राम में हजारों महिलाओं ने गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपियों को फिर से जेल में डालने की आवाज उठाई। आप जरा तस्वीरों में देखिए, ये महिला किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है। इनके हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, देश की बेटी बिल्किस कि सभी आरोपियों को रिहा नहीं वापस जेल भेजो ताकि देश की अन्य बेटियां ऐसे दरिंदों से सुरक्षित रहें। गुजरात सरकार द्वारा गैंगरेप व हत्या के मामले के दोषियों को रिहा करने के खिलाफ आवाज उठा रही महिलाओं का कहना है कि बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, बेटी बेटी होती है, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सत्ता पर बैठे भाजपा नेता बेटियों को न्याय दिलाने की बजाय बलात्कार जैसे संगीन आरोप के दोषियों को माफ कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा कि प्रत्येक भारतीय महिला को न्याय मिलना चाहिए और एक सुरक्षित माहौल में जीने का हक है। कहना चाहते हैं, आज गुड़गांव के सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं इतने नाराज हैं, गुस्से में। सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हमारे देश में ये नहीं चलेगा। हमारे देश में बलात्कारियों को संस्कारी नहीं बोला जाएगा। हमारे देश में जिसने मर्डर किया 3 साल की बच्ची का, उसको पीट पीट के मार दिया, उन लोगों को हम संस्कारी नहीं कहेंगे, उनको रिहा नहीं करेंगे। ऐसे हैवानों को जब तक वो जीवित हैं उनको जेल में होना चाहिए। आइडियली तो उनको डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइफ दिया है तो उनको लाइफ तक अंदर रहना चाहिए। वो लोग बाहर आके बाकी सबको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। हर औरत का, हर बच्चे का इस देश में अधिकार है कि हम लोग सेफ रहे और हमें पता होना चाहिए कि न्यायपालिका हमारे साथ है। मुझे लगता है डर का माहौल बन गया है। आधे से ज्यादा रेप केसेस तो कभी सामने भी नहीं आते, पुलिस FIR भी नहीं फाइल होते और जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो 98% लोग जो है रिहा हो जाते हैं। 2% केवल कन्विक्ट होते हैं। उस 2% में भी अगर ये देखा जाए कि कौन किस बिरादरी से है, कौन किस कास्ट से है, कौन किस रिलीजन से है और उनके साथ एक सॉफ्ट व्यवहार किया जाए तो वो रेपिस्ट को एनकरेजमेंट देता है कि आप जो मर्जी कर लो, महिलाओं की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। एक तो सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से जिस प्रकार सरकार बढ़ती जा रही है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, बेटी कैसे बचाए, बेटी कैसे बचाएं। हम आप सब अपने डरे हुए हैं, हमारे साथ इतने आदमी यहाँ खड़े हुए हैं, डरे हुए हैं कि हम अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माओं को कैसे बचाएं। जिस देश में बलात्कारियों को संस्कारी कहा जाए उस देश में बेटियां कैसे सुरक्षित। लगता है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सिर्फ शब्दों में, सिर्फ रेड फोर्ट से निकलते हुए शब्दों से बेटी बचाओ नहीं आना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में बेटी बचाओ का प्रचार होना चाहिए। हर जज के मन में ये होना चाहिए कि हमें अपनी बेटियां बचानी है, वरना इस देश की बेटियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। महिला की जाति, धर्म या सामाजिक तबका यह तय नहीं कर सकता कि उसके साथ न्याय होगा या अन्याय। हमें ऐसा देश नहीं बनाना जहां महिलाओं पर अत्याचार इतने हल्के में लिए जाएं। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी समाज में रिहा होने के लायक नहीं है। बलात्कारियों को वापस जेल में भेजा जाए, बलात्कार के मुकदमों को फास्ट ट्रैक किया जाए, बलात्कार की रिपोर्ट करना आसान बने और बलात्कार पीड़ितों को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता और पुनर्वास प्रदान होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। आपको याद होगा एक आसमा करके एक बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, 8 साल की बच्ची। 2-3 दिन तक उसका रेप चला और फिर उसके बाद उसके लिए जो रेपिस्ट थे उनके लिए एक सपोर्ट रैली निकाली गई। तो अगर उस टाइम पे पूरी की पूरी इंडिया बोल गई तो आज ये हालत नहीं थी। उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला और उसका परिणाम ये है कि अब 11 लोगों को मालाएं पहनाई जा रही है, उनके पैर छुए जा रहे हैं, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। मैं सिर्फ जिन लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया है उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने ऐसा क्या महान काम किया था कि उनको मिठाई, क्या उस आसिफा के रेपिस्ट ने क्या महान काम किया था। आप हाथरस देखिए, हाथरस के जो विक्टिम थी उसके ऑलमोस्ट सारे परिवार वाले मर चुके हैं।
वो अकेली स्ट्रगल कर रही है। उसका एक एक्सीडेंट भी हुआ था जो कि कहा जाता है कि करवाया गया था। तो अगर प्रशासन ही इस काम में लग जाएगा तो फिर हम किससे उम्मीद रख सकते हैं? आप हाथरस का देखिए, फिर एक जो एक दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ था, फिर उसके बाद मैं एक उन्नाव की बात कर रही थी कि उन्नाव की जो विक्टिम है उसके ऑलमोस्ट सारे परिवार वाले मर चुके हैं और उसमें एक बहुत पावरफुल इंसान एक तो लगातार आपका मानना है कि सरकार और प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं ढील बढ़ती जा रही है और कोई रोक टोक नहीं है। और रिवेंज रेप एक वर्ड आ गया है, उस चीज़ को अगर हमने नहीं रोका तो इंडिया को बर्बाद कर देगा, इंडिया की महिलाओं को बर्बाद कर देगा। मेरी एक 15 साल की बेटी है और एज अ वुमन और एज अ मदर मैं इतनी डरी हुई हूँ क्योंकि आज कल जो देश में हो रहा है बलात्कार बढ़ता ही जा रहा है और फिर बलात्कारियों को रिहा कर रहा है। तो ये कहाँ तक मुझे नहीं पता कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर में बलात्कारी आ जाए तब हम कोई एक्शन लेंगे, या जो सरकार में बैठे हैं उनके घर में ऐसे कुछ हो तब वो कुछ लेंगे। बिकॉज आई डोंट फील सेफ। मेरे को 20 साल हो गए गुड़गांव में, आज भी मेरे को डर लगता है, मेरे को अपनी बेटी के लिए डर लगता है। और इतने केसेस हम देखते हैं और ये जो हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा करके उनको फैसिलिटेट, उनका सम्मान किया गया है, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, हार बनाए गए हैं, ये तो अति हो गई है। मुझे One second, ladies and gentlemen, आगे होगा कि वो नहीं हो रहा, सिर्फ आई थिंक कागजों पे ही है जो हो रहा है। महिलाएं किसी भी प्रकार से सेफ नहीं है, चाहे वो बलात्कार से सेफ नहीं है, डोमेस्टिक अब्यूज़ इतना बढ़ रहा है, दहेज के मामले हर जगह। और ये सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैंने बोला मैं गुड़गांव बॉम्ब्स कम्युनिटी से हूँ, 40,000 होते हैं हमारे साथ और रोज़ हमें ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जो अपनी जो उन पर बीत रही है वो बात बयां करती है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है और उनके घर वाले उनके साथ, पति की बात नहीं कर रही, घर वाले उनके साथ रेप कर रहे हैं, उनके बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, उन्हें रोज इतना गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।